नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बिहार यात्रा में आज बक्सर, गंगा के किनारे बक्सर। बिहार में चुनाव है तो बातें चुनाव की होती हैं, चर्चा उसी से जुड़ी होती है। लेकिन इन दिनों बातें हो रही हैं अक्सर किसकी? वो हैं अपने पांडे जी। ये बक्सर उन्हीं का इलाका आता है। बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे की बड़ी ख्वाहिश थी, या फिर कह लें चाहत थी, इच्छा थी कि इस बार कम से कम विधानसभा चुनाव में तो अपनी किस्मत आजमा लें। 11 साल पहले भी वो यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। इस बार यहाँ बाहुबली भी हैं, पहलवान भी हैं, और जो चुनाव मैदान में नहीं हैं फिर भी उन पांडे जी की चर्चा तो गली मोहल्लों में हो ही रही है। बिहार का बक्सर मशहूर है गंगा मैया के लिए और भगवान राम के लिए। मान्यता है कि कभी प्रभु राम ने यहीं गंगा की पूजा की थी। इसी आस्था के कारण घाटों पर सवेरे से लेकर शाम तक मेला लगा रहता है। लोग गंगा में स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ, और ये सिलसिला 12 महीने चलता रहता है। कुछ लोगों के लिए तो ये रोज का नियम है। उनके लिए गंगा बस एक नदी नहीं, जिंदगी जीने का नजरिया भी है। बाबा के घरवा मैया सठिया पिसाई है, और सोना घरवा पिसाई है हो। मामला तो नीतीश की मिली-जुली सरकार बन गई। बक्सर के रामरेखा घाट पर अब चुनावी चर्चा शुरू हो गई है। यहाँ पहले दौर में यानी 28 अक्टूबर को वोटिंग है। नेता से लेकर जनता सब वोटों का हिसाब किताब लगाने लगे हैं। जाति बिरादरी का गुणा भाग शुरू हो गया। लोग यहाँ आते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, फिर पूजा पाठ और गंगा जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य। लोग घाटों पर बैठते हैं तो चुनावी चर्चा अपने आप शुरू हो जाती है, और गुप्तेश्वर पांडे के बिना तो बात खत्म ही नहीं होती। बक्सर के लोग कहते हैं टिकट मिलता तो बाबा चुनाव जरूर जीत जाते। बिना टिकट वाले पांडे जी अब टिकट वालों पर भारी पड़ रहे हैं। यहाँ का डीजीपी है, अच्छा आदमी है। हम लोग उनको बाबा बाबा कहते हैं। कभी कल आते हैं इधर भी, यहाँ भी आते हैं। कभी कल पूजा पाठ कराने अपना आता ही है। तो वो अगर चुनाव लड़ते तो कैसा रहता है? सही रहता। आप मतलब इसी घाट पे ही आते हैं क्या रोज? जी, हम यहाँ का पंडा हैं। मतलब पूजा पाठ कराते हैं। जी, नीतीश जी का कामकाज कैसा रहा? नीतीश जी का भी ठीक है रहा, लल्लू जी का सरकार में भी ठीक है रहा। जो कुछ रहा सब कुछ ठीक है रहा। जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है। गुप्तेश्वर पांडे का नाम सुने हैं? गुप्तेश्वर पांडे तो ठीक है आदमी है। इनको सीट नहीं मिला है तो बेचारे निकल गए होते। तो क्या उनके साथ धोखा हुआ क्या? अब धोखा हुआ तबे ना सीट नहीं मिला उनको। रामरेखा घाट के पास ही भगवान शिव का एक मंदिर है, रामेश्वर मंदिर। कहते हैं भगवान राम जब यहाँ आए थे तो उन्होंने यहीं महादेव की पूजा की थी। यहीं हमें मिल गए मिथिलेश, जो हर दिन यहाँ आते हैं, बेलपत्र पर चंदन से राम लिखते हैं और फिर वही शंकर जी को चढ़ाते हैं। वह कहते हैं उनका समर्थन राम मंदिर की भूमि पूजन करने वाले मोदी को है। मिथिलेश जी हैं, बेलपत्र पर आप लिख रहे हैं राम राम, ये क्या है, क्या करते हैं इसका? बाबा रामेश्वर बाबा पर चढ़ाएंगे इनको। ये चंदन से लिख रहे हैं? जी सर, चंदन से लिख रहे हैं। फिर क्या करेंगे? बाबा रामेश्वर पर चढ़ाएंगे, उनको अर्पित करेंगे। परंपरा यहाँ के नहीं, पूरा वर्ल्ड में है। भगवान शिव को भगवान राम बहुत प्रिय है। इस बार बताइए, आप तो जनता जनार्दन है, अभी भगवान ही है लोकतंत्र में, तो इस बार आपका साथ चुनाव में किसको मिल रहा है? हम तो सर भगवान राम के भक्त है, भगवान शिव के भोले भक्त है। तो जो राम मंदिर बना रहे हैं बस उनके तरफ हमारा है। अब जो जिस दर पार्टी होगा, कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए। अरे खुल के बताइए ना, समझिए। अब क्या खुल कर बोले? जो भगवान राम को मतलब इतना दिन से मंदिर का शिलान्यास करवाए तो मोदी जी करवाए। मोदी जी थोड़े ही चुनाव में है इस बार। चुनाव में नहीं है, लेकिन मैं राम का नाम लिया, और राम का शिलान्यास मंदिर का कौन कराए? इनडायरेक्टली नीतीश कुमार के साथ। डायरेक्ट नीतीश नहीं, बीजेपी। मुख्यमंत्री तो नीतीश बनेंगे ना। मुख्यमंत्री कल कौन बनेगा इसका कौन गारंटी देगा भाई? अरे तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे चेहरा नीतीश है। ठीक है, नीतीश जी है, नेतृत्व में उनके लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कल कॉम्बिनेशन में क्या
कैलकुलेशन बनेगा, इसका कौन गारंटी लेगा? आप चाहते हैं कि बीजेपी वाले ही सीएम भी बने, यही कह रहे हैं आप? अब हम नहीं करेंगे बाबा, रामेश्वर बाबा कह रहे हैं। बक्सर शहर से निकलकर हम गांव देहात की तरफ बढ़ गए। कई जगहों पर हमें लोग बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की चर्चा करते मिल गए। वैसे तो पांडे जी पिछले ही साल डीजीपी बन गए थे, लेकिन देश ने उन्हें जाना सुशांत राजपूत के केस के बहाने। इस मामले में पटना में केस होते ही वे हर न्यूज़पेपर और टीवी न्यूज चैनलों पर छा गए। उनके हर दिन के बयानों से माहौल गर्माता रहा। पांडे जी ने तो सुशांत को न्याय दिलाने के लिए आसमान सर पे उठा लिया। शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन पर चुनाव लड़ने के लिए ये सब करने का आरोप लगाया था। पांडे जी देखते ही देखते रॉबिन हुड पांडे बन गए। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने रिटायर होने से पहले नौकरी छोड़ दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया, फिर चुपके चुनावी तैयारियों में जुट गए। पांडे जी ने तो पर्चा भरने के लिए नामांकन पत्र भी खरीद लिया था, लेकिन किस्मत ने तो उनके लिए कुछ और ही लिखा था। राजनीति में संयोग का भी बड़ा गजब का चक्कर है। वैसे तो गुप्तेश्वर पांडे फरवरी में रिटायर होने वाले थे, लेकिन जब वीआरएस ले लिया 5 महीना पहले ही, और दावा उनका ये था कि बिहार के 1-2 नहीं 24 जिलों से लोग उन्हें चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े। बक्सर आए भी, कहा तो ये भी जाता है कि उन्होंने अपना चुनाव कार्यालय भी खोल लिया था। लेकिन देखिए किस्मत को, जो पुलिस सेवा में रहे परशुराम चतुर्वेदी, जो कि हवलदार थे, उन्होंने भी नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे। उन्हें मौका मिल गया, उन्हें टिकट मिल गया, और गुप्तेश्वर पांडे देखते रह गए। गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन गठबंधन में ये सीट बीजेपी को चली गई। पांडे जी को उम्मीद थी बीजेपी ही कहीं उन्हें अपना बना ले, लेकिन उनके मन की मुराद पूरी नहीं हुई। कहते हैं कि पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने गेम कर दिया। वे नहीं चाहते थे इलाके में कोई बड़ा ब्राह्मण नेता खड़ा हो जाए। बीजेपी के उम्मीदवार परशुराम चतुर्वेदी ने प्रचार शुरू कर दिया है। जगह जगह घूमकर बाबा वोट मांग रहे हैं। जहां भी जाते हैं एक बात जरूर कहते हैं, गुप्तेश्वर पांडे का नाम लिए बगैर बताते हैं बक्सर बड़ी चर्चा में है, इसीलिए मेरा मान सम्मान रख लीजिए। उन्होंने तो पांडे जी को अपना बड़ा भाई ही बना लिया है। राजनीति जो न कराए। बक्सर से बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं परशुराम चतुर्वेदी। जब उनके टिकट का ऐलान हुआ तो लोग बड़े हैरान रह गए। परशुराम जी एक बात बताइए, आपको उम्मीद थी? चर्चा तो थी नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, और मैं विगत कई सालों से मैं काम कर रहा हूं। परशुराम जी एक बात बताइए कि राजनीति से पहले क्या आप भी पुलिस महकमे में थे? जी, मैं था, नौकरी था, और कर्मठ और ईमानदार था, काम करने वाला था। मुझे एक बात बताइए कि एक और पुलिस के जो डीजीपी रहे, उनकी भी चर्चा थी कि चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वो मेरे आदरणीय हैं, बड़े भाई हैं। मैं अपना सहोदर भाई, बड़ा भाई मैं मानता हूँ उनको, और हमेशा जब मिलते हैं तो उनके चरण मैंने छू करके आशीर्वाद लेते थे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करता। उनसे प्रचार करवाएंगे? आपके भाई जो हैं सहोदर गुप्तेश्वर पांडे, वो आएंगे प्रचार करने परशुराम चतुर्वेदी? एकदम, अरे क्यों नहीं आएंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, पहलवानी करते करते ददन यादव बिहार में बड़े नेता बन गए। बीजेपी छोड़कर हर बड़ी पार्टी का झंडा डंडा उठा चुके हैं। कभी मायावती के साथ रहे तो कभी लालू यादव की पार्टी में शामिल हो गए। पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी से डुमरांव से विधायक बने। ददन यादव और ददन पहलवान, कभी कभी वो ददन सिंह भी हो जाते हैं। बिहार में हर कोई इस नाम से परिचित है। लालू राबड़ी सरकार में ये मंत्री रहे। कभी लोरिक की मूर्ति लेकर के इन्होंने बीच पटना में सड़क पर ही रख दिया था। कई बार विवादों में रहे।
यूपी में भी इनका सिक्का चलता है और बिहार के इस इलाके में भी। लेकिन ठीक चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने इनका टिकट काट दिया। लेकिन ये बात है करीब 2 साल पुरानी, जिस वजह से बताते हैं कि ददन इस बार नीतीश के साथ नहीं रह पाए। राबड़ी सरकार में ददन यादव मंत्री रह चुके हैं। जेडीयू ने इस बार उनका टिकट काट दिया। कहते हैं कि इसका कनेक्शन 2 साल पहले उनके इलाके में नीतीश कुमार पर हुए पथराव से है। नेतागिरी का चस्का ऐसा है कि ददन पहलवान 5वीं बार एमएलए बनने के लिए निर्दलीय ही कूद पड़े हैं। बिहार के लोगों के लिए ददन पहलवान कोई नए नाम नहीं है। मैं इनको तब से जानता हूं जब ये समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे बिहार में। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं ये पहलवान, लेकिन इस बार नीतीश के लिए नहीं, अपने लिए लड़ रहे हैं। ये बताइए, आप पहलवान रहे, राजनीति में भी आ गए, आपको पता नहीं चला कि नीतीश जी आपको दांव देने वाले हैं टिकट से पहले? देखिए भैया, हमको नीतीश जी 6 दिन पहले नॉमिनेशन से कहे थे कि आप जाइए अपना क्षेत्र में ददन जी काम करिए। ये कब की बात कह रहे हैं आप? यही आपका जो नॉमिनेशन हमारा मंगल के था, मात्र 2 दिन रह गया चुनाव, तो एक न्यूज चला कि आपका टिकट, मतलब कि एक अंजुम आरा अंसारी जो आपका गया सिवान की रहने वाली है, उनको ही लोग टिकट दे दिए। तो हमको अब मांगने की टिकट तो आदत है ही नहीं, हम किसी के पास गए नहीं दोबारा। मुझे बताइए, टिकट कट गया, इसकी क्या वजह है? टिकट कटने में देखिए कई किस्म की बात आता है। कोई कहता है कि यह जो अंजुम अंसारी है, सब लोग से अच्छा उनका व्यवहार था, वह टिकट मांग रही थी। और लोग के कहा कि नंदन गांव में एक घटना घटा था, जो पत्थरबाजी हुई थी, उसकी पत्थरबाजी हुआ था, मगर वह सरकारी प्रोग्राम था। हम लोग से कोई राज विचार नहीं लिया गया। जी, ये बात तो 2 साल पुरानी है। हाँ, 2 साल से ये चल रहा था, हमको कोई जानकारी नहीं था। आप लालू जी के साथ रहे, नीतीश जी के साथ रहे, दोनों में बेहतर किसे मानते हैं आप? दोनों के बाद अब हम बिहार में तो एक विकल्प चाहते हैं, समझिए। बक्सर और भगवान राम को लेकर एक बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं राम और लक्ष्मण जब यहाँ आए थे तो लिट्टी चोखा भी खाया था। यहाँ का लिट्टी चोखा बड़ा मशहूर है। एक कहावत है, माई बिसरी बाबू बिसरी, लेकिन पचकोसिया के लिट्टी चोखा न बिसरी। मतलब ये है कि माता पिता को तो लोग भुला सकते हैं, लेकिन बक्सर की लिट्टी को नहीं। बक्सर में चुनाव को लेकर इस बार झंडे बैनर नजर नहीं आते। घर घर जाकर लोग चुनाव प्रचार करते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं। डुमरांव में बाजार से गुजरते समय चाय की दुकान पर हमारी मुलाकात भरत शर्मा व्यास से हो गई। रसावा भरला पोर पोर बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो, तोहर जोड़ केहू नहीं खे बेजोड़ बाड़ू हो। भरत शर्मा व्यास बिहार में भोजपुरी के बड़े गायक हैं। हफ्ते भर पहले तक बीजेपी में थे। बक्सर के ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन ये सीट गठबंधन में मुकेश सहनी की पार्टी को चली गई, तो भरत शर्मा निर्दलीय ही चुनावी मैदान में डट गए। अच्छा गाना, अच्छा नाम, अच्छी शोहरत, फिर ये राजनीति के अखाड़े में। 49 वर्ष से मैं भोजपुरी की सेवा करते आ रहा हूँ। सोचा कि राजनीति में भी थोड़ा सा देखा जाए। पार्टी नहीं चुनी, आप निर्दलीय आ गए? पार्टी तो चुने थे, बीजेपी चुने थे, लेकिन सीट ही चला गया वीआईपी में। क्या होगा दूसरा? आपका बिहार के डीजीपी रहे गुप्तेश्वर पांडे की किस्मत थोड़ी थोड़ी एक जैसी लग रही है। क्या? जो भी कहिए, लेकिन आप वो तो नहीं, वो तो हट गए, आप डट गए। डट गए इसलिए कि लोगों मेरे अगल बगल गांव के लोग, जवार के लोग हमको ये किया, मनोबल बढ़ाया कि नहीं, आप खड़ा ही होइए, निर्दलीय, हम लोग आपके साथ हैं। बक्सर के चुनाव में इस बार गायक भी हैं और खलनायक भी, मतलब बाहुबली वाले नेताजी, ठोक देंगे वाले पांडे जी के भाई भी चुनाव लड़ रहे हैं। नाम है हुलास पांडे। वे बक्सर की ब्रह्मपुर सीट से चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके भाई
ठोक दो पांडे को लोग सुनील पांडे के नाम से जानते हैं। सालों पहले पटना के एक 5 स्टार होटल में वे शराब के नशे में होटल में हंगामा करते मिले थे। मीडिया ने टोका तो ठोक देने की धमकी दी थी। एक दौर था जब सुनील पांडे नीतीश कुमार के बेहद करीबी हुआ करते थे। 4 बार वो विधायक रहे हैं और 2000 में जब नीतीश हफ्ते भर के लिए मुख्यमंत्री बने थे तब उन्हें विधायकों का जुगाड़ करने के काम में लगाया गया था। कई मुकदमे हैं सुनील पांडे पर, लेकिन जानते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर सुनील पांडे लिखते हैं क्योंकि उन्होंने पीएचडी की है, और पीएचडी वो भी क्या, महावीर की अहिंसा पर। अद्भुत बात है। सुनील पांडे और उनके भाई हुलास पांडे बिहार के भोजपुर इलाके में आज भी दोनों भाइयों की तूती बोलती है। आरोप है कि इनके पास AK-47 का भंडार रहा है। इस मामले में एनआईए दोनों भाइयों के घर पर छापे भी मार चुकी है। 2 पांडे की कहानियों के बीच में फंसा है आज का बक्सर। एक पांडे जी के लिए हमें 5 साल पीछे चलना पड़ेगा। वो हैं प्रशांत किशोर पांडे यानी पीके, जिन्हें हम कहते हैं। 5 साल पहले जब लालू यादव और नीतीश कुमार साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो पीके उनकी बीच की कड़ी थे। इस जीत के बाद देश भर में उनका नाम हुआ। पीके को इस जीत का श्रेय मिला। लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं बिहार में, पीके बिहार की पिक्चर से गायब है। एक और पांडे जी हैं, गुप्तेश्वर पांडे, जो बिहार के डीजीपी रहे। देश भर में उनका कुछ दिनों पहले तक नाम था, उनकी चर्चा थी, हर तरफ उनकी ही चर्चा हुआ करती थी। उन्हें चुनाव लड़ना था, लेकिन जब चुनाव की बारी आई तो वो भी सीन से गायब हो गए। ये महज संयोग नहीं है, ये 2 पांडे का बक्सर है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ पंकज झा, ABP न्यूज, बक्सर।